बार फिर बुलडोजर गरजा है। बदमाश के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 20,000 का इनामी बदमाश है जाकिर खान। अवैध कब्जे को प्रशासन ने धराशायी कर दिया। 1 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई है। एसडीएम समेत मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा जब बुलडोजर का एक्शन हुआ। कोतवाली थाना इलाके के नजरबाग का ये मामला है। आज छतरपुर शहर के नामी 20,000 के इनामी बदमाश जाकिर उर्फ जप्पू, जिनके विरुद्ध कई थानों में केस दर्ज है, और उसका ईश्वरी प्रसाद चौरसिया जी के प्लॉट पर अवैध रूप से अतिक्रमण तथा उनके बाजू में यूसुफ के प्लॉट पर भी कब्जा करके उसने यहाँ पे अपना अड्डा बना रखा था। उस अड्डे को आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर उसके कमरा है, जहाँ पे उसकी ऐशगाह है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ ईश्वर प्रसाद चौरसिया जी और यूसुफ को तत्काल रूप से यहाँ कब्जा दिलाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई है। और मेरे साथ जो कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, जो असली जमीन के मालिक हैं, वो मेरे समक्ष है और उनको समक्ष में बुलवा कर नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इस एक्शन से जो असली जमीन के मालिक है उन्हें तो काफी राहत मिली होगी। देखिए अपर्णा, बिल्कुल सही गौर फरमाया है आपने। जिस तरह से जो पूरा मामला सामने निकल के आया है, अपराधी का नाम जप्पू और जाकिर खान बताया गया है, जिसको छतरपुर जिले में करीब 3 दर्जन यानी 36 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, वो भी संगीन धाराओं में 302, हत्या के प्रयास, लूट पाट, इन तमाम धाराओं में अपराध दर्ज थे। और इसने डरा धमकाकर समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। आलीशान मकान बनाए रखे थे, अपने आराम गाह बना रखे थे, जिसकी सूचना जो पीड़ित थे उन्होंने प्रशासन को दी। तो आज राजस्व और पुलिस सहित नगर पालिका की जो टीम है, संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जिला कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश में बुलडोजर चलाकर जमीन को धराशायी किया गया है। अवैध कब्जे को धराशायी करते हुए और जो असली मालिक थे उनको कब्जा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको राहत मिली है और राहत भरी कार्रवाई है। जिन पीड़ित थे उनको आज न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर उज्जैन से, जहां एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर युवक ने हत्या की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। अब पुलिस जांच कर रही है इस फुटेज के आधार पर। युवक ने हत्या क्यों की, क्या वजह रही, तमाम कारणों की जांच पुलिस कर रही है। घर में लगे सीसीटीवी में जो फुटेज रिकॉर्ड हुई है, उसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा दिया है। घर में घुसकर युवक की हत्या की गई है। अजय पटवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कह रही है पुलिस, क्यों शख्स की हत्या की गई, क्या वजह रही, युवक कौन था? जी देखिए, ये जो बुजुर्ग आदमी है, ये सुबह के वक्त घर से घूमने के लिए गए थे, और जब घूमकर जो मॉर्निंग वॉक से जब घर लौटे और जैसे ही घर में घुसे तो पहले से ही घात लगा एक युवक अंदर छुपा हुआ था। और जो जैसे ही वो अंदर घुसे तो उनने चाकू से वार किया और भाग गया सीधा। इसका एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से वो जो मृतक है वो जमीन पे गिरे हैं और फिर खड़े होके वो शोर मचाते हैं। इसके बाद कुछ लोग वो युवक के पीछे दौड़ते हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि आखिरकार किन कारणों से ये हत्या की गई है और जो हत्या करने वाला है ये कौन है और कब से घात लगाए बैठा था। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। अगली खबर जबलपुर से, जहां हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है। विवादित पुस्तक पर यह नोटिस जारी किया गया है। प्रेगनेंसी बाइबल से जुड़ा है मामला। ईसाई समाज ने इस बुक पर सवाल खड़े किए हैं। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। 1 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्हें नोटिस जारी किया है। बुक प्रेगनेंसी बाइबल को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। ईसाई समाज ने उनकी इस बुक को लेकर सवाल उठाए थे, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। और ऐसे में अब इस याचिका पर
सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और आखिरी चरण की 8 सीटें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 मई को वोटिंग होनी है। इन सीटों के लिए हो रहा चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। प्रचार का आखिरी दिन होने के चलते सभी पार्टियों के दिग्गजों ने आज एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है और ये चौथा और आखिरी चरण, और चौथे और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। और इसीलिए इन आखिरी घंटों में तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है चुनाव प्रचार के लिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और चौथे और आखिरी चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीट, जिनमें देवास शामिल है, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 तारीख को वोटिंग होनी है। और इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाना है। इसीलिए तमाम जो दिग्गज हैं वो पूरा समय प्रचार में बिता रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उज्जैन में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। शिप्रा नदी में मछलियों की मौत की खबर दिखाए जाने के बाद, न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद महापौर ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि कैसे शिप्रा नदी के गऊ घाट और नरसिंह घाट के हालात बद से बदतर हैं कि यहां नहाना तो दूर, मछलियों के मरने के चलते श्रद्धालु वहां बैठ भी नहीं सकते। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। नदी की जो घाट की हालत है वो हमने दिखाई, जिसके बाद अब प्रशासन जागा है। अरे शिप्रा के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से मछलियों का मरने का सिलसिला जारी है, तो नगर पालिका निगम के माध्यम से हम उसको निकाल रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन की प्राप्ति, उसके लिए हमने फव्वारे भी लगाए हैं। 4 स्थानों पर 4 हमने फव्वारे लगाए, और भी हम फव्वारे लगाने वाले हैं। और न्यूज 18 के माध्यम से जानकारी लगी, जिन जिन घाटों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी वहाँ भी हमने कार्रवाई के आदेश दिए। लगातार जब पानी चेंज हुआ था और ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तब से लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो घाट छूट गए थे, जो और आपके चैनल के माध्यम से पता लगे, तो वहाँ भी हमने तुरंत कार्रवाई। मैं कलेक्टर साहब रोज सुबह यहाँ पर नित्य, अभी सुबह शाम जब भी उनको दौरा लगता है वो लोग रामघाट पर आते हैं, और उनके द्वारा आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सुविधा रामघाट को दी जा रही है। न्यूज 18 लगातार खबर ले रही है हमारी, और नगर निगम भी कल से साफ सफाई कर रहा है, मछलियों का पूरा व्यवधान कर रहा है, और जल्दी से जल्दी जल को साफ कराया जाए। हम काफी दिन से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर हमने जो न्यूज 18 को हमने अवगत कराया, तो उसके द्वारा जो मुहिम चलाई गई, उस मुहिम के अंतर्गत नगर निगम ने मीडिया को देखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ की व्यवस्था में सुधार करा, और मरी हुई मछलियों को यहाँ से हटाया गया और पानी के अंदर कुछ सुधार करने की व्यवस्था प्रारंभ करी गई। अगली खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है, गरज चमक की आशंका भी है। 13 जिलों में ओला वृष्टि और तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सतना, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा में ओले बरसने का अनुमान है। बैतूल, नर्मदापुरम, मैहर में भी ओले बरस सकते हैं। अगले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम बदला हुआ रहेगा। अधिकतम तापमान 37 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है, और गुना का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा जिलों में बारिश होने का अनुमान है।
13 जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये जहां ओले गिर सकते हैं वो सतना, पांडुना, छिंदवाड़ा है और बैतूल, नर्मदापुरम, मैहर में भी ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा जहां आंधी चल सकती है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वासु, अगले 3 दिन तक मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है अलर्ट में? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीते 2-3 दिनों की बात करें तो कई जगहों पर बादल, पानी, बिजली गिरना जैसी जो घटनाएं वो भी कहीं ना कहीं सामने आई हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों तक भी इसी तरीके का मौसम करीब 30 जिलों में मध्य प्रदेश के रह सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बड़ा इलाका, बड़ा तबका ऐसा भी है, खासतौर पर अगर हम बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके की बात करते हैं तो वहाँ पर लगातार तेज गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। और अगर गुना की बात करें तो 24 घंटे का सबसे ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज हुआ है। 44 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो यहां पर बना हुआ है। आने वाले 24 घंटे में देखा जाए तो 37 से लेकर 44 डिग्री के आसपास मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो तापमान है वो बना रहेगा और हीट वेव चलने के फिलहाल अलर्ट नहीं है। और उसके पीछे की वजह यही है कि अलग अलग जो साइक्लोनिक कंडीशंस मध्य प्रदेश के ऊपर बन रही हैं उसके चलते कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। जो तेज गर्म हवाएं जो आ रही हैं राजस्थान की ओर से उन्हें रोकने का काम भी कर रहे हैं, तो इसके चलते लोगों को राहत है। पर 2-3 दिन बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। मौसम का जो पैटर्न है वो चेंज होगा और राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। 9 तपे की ओर जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो टेम्परेचर में भी जो है वो बढ़ोतरी देखने मिलेगी। लिहाजा मौसम विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि लोग अपनी सेहत का इस बदलते हुए मौसम में ध्यान रखें, तेज गर्मी से बचने के उपाय करते रहें। जी वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात जबलपुर की, जहां एक हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 25 से 30 बाराती घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अनियंत्रित होकर बस पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के थाना मझगवा का ये मामला है। जो ड्राइवर था उसने बस में से नियंत्रण खो दिया, ऐसे में बस पलट गई। हादसे में 25 से 30 जो बाराती थे वो घायल हो गए। बस में तमाम यात्री जो थे वो बाराती थे और ऐसे में घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके पर हादसे की सूचना लगते ही पुलिस पहुंची, जांच शुरू की गई। इंदौर में सिलेंडर बदलने के दौरान 6 लोग झुलस गए। घर में सिलेंडर बदलने के दौरान यह हादसा हुआ। मूसाखेड़ी इलाके की घटना है, इंदौर के मूसाखेड़ी की, जहां पर सिलेंडर बदलने के दौरान यह हादसा हुआ। तो घर में सिलेंडर बदला जा रहा था कि हादसा हो गया, झुलस गए लोग। 6 लोगों के झुलसने की खबर है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सीहोर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये सभी लोग माता बिजासन के दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं सतना के मैहर में ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें दोनों ही महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नरसिंहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने रौंद दिया, जिसमें 8 बाराती घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। भोपाल में कार से परेशान युवक ने सुसाइड कर लिया। अपनी कार में जहर